दोस्तों बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं वो अक्सर पूछते हैं कि सर हम पोर्ट्रेट्स देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्लर बैकग्राउंड के साथ आते हैं, तो इसके लिए क्या कैमरा सेटिंग्स होती हैं और बैकग्राउंड इतना अच्छा ब्लर कैसे होता है, किस तरह से सब्जेक्ट जो है बिल्कुल शार्पली फोकस में निकल के आता है और अच्छी खासी जो डिटेल्स उन पोर्ट्रेट्स में नज़र आती है। तो आप अपनी कैमरा सेटिंग्स अपने उस तरह की पिक्चर्स को शूट करने का तरीका अगर आप शेयर करेंगे तो हमें थोड़ी हेल्प होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको एक डेमो शूट करके दिखाऊं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको एक अच्छा परफेक्ट पोर्ट्रेट चाहिए वो भी ब्लर बैकग्राउंड के साथ, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है दोस्तों कि आपको राइट लेंस का चुनाव करना है, यानी कि लेंस आपका जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अब इसके अंदर लेंसेज की बात आती है तो भैया पोर्ट्रेट के लिए जो है जो फोकल लेंथ है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि किस फोकल लेंथ पे हमें पोर्ट्रेट बेस्ट मिलता है। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल जितनी भी फोकल लेंस अवेलेबल होती हैं डिफरेंट लेंसेज में, तो 85 mm एक ऐसी फोकल लेंथ है जहाँ पे आप हर तरह का पोर्ट्रेट आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि 85 mm के अलावा कोई और लेंस पे आप नहीं निकाल सकते, बट 85 mm इज़ अ परफेक्ट, नॉट परफेक्ट बट ऑलमोस्ट परफेक्ट फोकल लेंथ फॉर पोर्ट्रेट फोटोशूट्स। लेकिन अगर आपके पास में 85 mm का लेंस नहीं है तो आपको अगर बैकग्राउंड को ब्लर भी करना है तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास में जो है टेलीफोटो जूम लेंसेज हो, यानी कि 70-200 या 70-300, 55-250 mm का लेंस हो गया या 80-200 mm का लेंस हो गया। तो इस तरह की फोकल लेंथ भी जो है आपको काम आएगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपके पास जितना आपका अपर्चर वाइड होगा, वाइड से मतलब है कि जो लेंसेज होते हैं 1.2 के, 1.8, 2.8, 3.5 लेंसेज, उन लेंसेज पे आपको जो है ब्लर थोड़ा अच्छे से मिलता है, क्योंकि अपर्चर आप पूरा वाइड ओपन कर लेते हो जिससे डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपके पास ये लेंसेज नहीं है तो यहाँ पर फिर आपको जो है 4-5.6 अपर्चर पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट अगेन अगर आप टेलीफोटो लेंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 4-5.6 पे भी अच्छा खासा बैकग्राउंड को ब्लर कर पाएंगे। बट जितना अपर्चर वाइड होगा उतना अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको डेमो करके दिखाने वाला हूँ। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर हम जितना अपने सब्जेक्ट के क्लोज रहेंगे उतना आपको बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर मिलेगा। और फोर्थ जो चीज़ है वो है आप कैसे कंपोजिशन, यानी कि आप फ्रेम को कैसे कट कर रहे हो, कितना आप पोर्शन दिखा रहे हो अपने पोर्ट्रेट के अंदर, उससे भी जो है आपका कितना अमाउंट ऑफ जो बैकग्राउंड है वो कितना ब्लर होता है, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है आपको कितनी अच्छी मिलती है। तो ये कुछ 4 एक फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आप डेमो देखते हैं और उस तरह के पिक्चर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपना लेंस को ठीक से चुना, यानी कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 85 mm का 1.4G लेंस। अगर आपके पास में ये लेंस नहीं है तो आप 85 mm का 1.8 लेंस यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही सस्ता लेंस आता है और आपको बैकग्राउंड भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ब्लर होगा आपके पोर्ट्रेट में। दूसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जब भी इस तरह के पिक्चर से जब आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आप जितना अपने सब्जेक्ट के पास होंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं इस वक्त काफ़ी कम डिस्टेंस में अपने सब्जेक्ट के साथ में खड़ा हूँ और अभी हम फ़ोटो शूट करेंगे ये जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है इनका। तीसरा जो स्टेप था दोस्तों वो है हमारा वाइड अपर्चर। तो वाइड अपर्चर दोस्तों मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ करीब f2 के ऊपर। और उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है हमारा हम पिक्चर को कैसे कंपोज करते हैं ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड हमें जितनी मिलेगी अच्छी, बैकग्राउंड उतना जो है उतने अच्छे से ब्लर निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी कैमरा सेटिंग आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने कर लिया यहाँ पे f2 और इस वक्त जो है मेरा शटर स्पीड है वो मैंने रखी है दोस्तों 640, क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम हो गई है। और 640 मैंने इसलिए भी रखा है थोड़ा सा हाई शटर स्पीड, क्योंकि अपर्चर एकदम वाइड है तो काफ़ी सारी लाइट जो है ये इस लेंस के अंदर एंटर हो सकती है, क्योंकि अपर्चर जो है वाइडली ओपन है। लेते हैं पहला पिक्चर। भैया नाम क्या है आपका? उदित नारायण। इनका नाम है भैया उदित नारायण। तो हमने उदित नारायण जी से अभी कहा एक पिक्चर लेने के लिए, तो उदित नारायण जी बोले ठीक है आप हमारा एक पोर्ट्रेट ले सकते हैं। तो आप बस ऐसे खड़े रहिए आराम से, है ना, थोड़ा सा हाथ फोल्ड भी कर सकते हैं, बिल्कुल बस बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि फोकस जो है वो आपको आइज़ के ऊपर लॉक करना है ताकि पिक्चर आपको शार्प मिले। तो मैंने यहाँ पर आइज़ पे फोकस लॉक किया है और लेते हैं एक पिक्चर। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों पिक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा मिला है। थोड़ा आइज़ उनका नीचे की साइड में आया है। एक पिक्चर और लेते हैं, थोड़ा आइज़ बंद मत करिए, हाँ आइज़ देखिए, हाँ यहाँ पर इधर देखिए, आपको यहाँ देखना है, ये कैमरा यहाँ पर है, हाँ। तो लेते हैं एक पिक्चर। ये पिक्चर इनका थोड़ा ठीक मिला है। मैं एक बार स्पेक्स लगा लूँ अपने।
यस, तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है कितना अच्छे से ब्लर हुआ है, और ब्लर बैकग्राउंड के साथ पिक्चर की बात ही कुछ अलग होती है। सब्जेक्ट आपका शार्पली फोकस में होता है और आपकी जो भी डिटेल्स है सब्जेक्ट की वो अच्छे से निकल के आती है। अब बिगनर फोटोग्राफर अक्सर गलती क्या करते हैं कि इस तरह के पिक्चर्स जो हैं वो शूट कर लेते हैं। मान लीजिए 7.1 या 6.3, तो मैं एक 7.1 पे ले रहा हूँ, सेम डिस्टेंस के साथ आपको फ़र्क पता चलेगा। एक पिक्चर और लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि बैकग्राउंड जो है वो पूरा आपको नज़र आ रहा है, अच्छे से ब्लर नहीं हुआ। ये दोनों पिक्चर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। तो हमने छोटी सी अपनी कैमरा सेटिंग्स को चेंज किया और वहाँ पे मैं अच्छे से ब्लर मिला। अब एक पोर्ट्रेट और लेते हैं, सेम रूल अप्लाई कर रहा हूँ, खाली सब्जेक्ट चेंज किया है। यहाँ पर एक वर्कर है मिस्टर मारूफ, उनको मैंने बुलाया, तो मैंने कहा इनका एक हेडशॉट लेते हैं, फिर एक पोर्ट्रेट लेंगे और सेम जो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल्स वही हमें अप्लाई करने हैं। चलिए मैं आपको एक बार बताता रहता हूँ। यस मारूफ, रेडी? हाँ, ऐसे। तो वही मैंने देखिए F2 पे शूट कर रहा हूँ इस वक्त में। 640 मेरी जो है ISO रखी है मैंने, और शटर स्पीड जो है वो है मेरी 500। तो लेते हैं एक शॉट, और आप देखेंगे पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा कंप्लीटली ब्लर आएगा। आइस पे फोकस लॉक किया है, ये देख पा रहे हैं आप पिक्चर। तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कितना अच्छे से ब्लर हुआ है। एक पोर्ट्रेट आप थोड़ा सा पोज चेंज करिए। हाँ, अरे वाह, क्या बात है मारू भाई, मारू भाई अच्छा पोज कर रहे हैं। एक पोर्ट्रेट और लेते हैं इनका, वापस आइस पे फोकस लॉक किया है, सेम कैमरा सेटिंग रखी है, देखते हैं पिक्चर कैसा मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड कितने अच्छे से ब्लर हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 सिंपल कैमरा सेटिंग्स या अपनी 4 हम कह सकते हैं कि 4 सिंपल इजी स्टेप्स को अप्लाई किया ताकि बैकग्राउंड हमें अच्छे से ब्लर मिले। और जो डिटेल है जहाँ यहाँ पर अगर हम उनकी कैप देखें, उनका स्किन देखें या उनकी आइज़ देखें, वो बहुत शार्पली जो है पिक्चर्स के अंदर नज़र आ रही हैं। अब आप अपने पोर्ट्रेट्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपके वेडिंग के प्री वेडिंग वाले पोर्ट्रेट्स हों या आपके जो है ब्राइडल पोर्ट्रेट्स हों या आपके क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स हों, फॉर्मूला यही रहेगा। अब लास्ट में हम एक पार्क में आए हैं और यहाँ पार्क में एक छोटा सा बच्चा है, इसका नाम है हीबा, बहुत ही प्यारी लड़की है। तो हमने उनके पेरेंट्स से परमिशन लिया कि एक पोर्ट्रेट ले सकते हैं, तो उन्होंने हाँ बोला। तो सेम फॉर्मूला है, अगेन आई एम वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट। 85mm लेंस यूज़ कर रहा हूँ, 1.4 का मैंने रखा है अपर्चर, और मेरी जो शटर स्पीड है वो मैंने रखी है 640, और मेरा जो ISO है वो भी लगभग 640 है। तो देखते हैं पिक्चर हमें कैसा मिलता है, बैकग्राउंड कितना ब्लर आता है या नहीं। देखते हैं पिक्चर। वेरी नाइस बेटा, या हिबा हिबा हिबा, यस। एक पिक्चर और लेते हैं, एक वर्टिकल में ले लेते हैं उसका पिक्चर। वन मोर, हिबा। तो ये कुछ पिक्चर्स लिए मैंने हिबा के, और आपने देखा कि बैकग्राउंड कितना अच्छे से ब्लर हुआ है और हिबा बहुत ही शार्पली अंदर इन फोकस आई है। तो जब आप इस तरह के पोर्ट्रेट्स लें तो इस बात का ध्यान रखें कि बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करना है, और आपकी कैमरा सेटिंग्स, आपकी शटर स्पीड, आपका ISO और आपका अपर्चर कितना होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। अब आप अपने पोर्ट्रेट्स को जब भी शूट करें तो बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा ब्लर बैकग्राउंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों इसे लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।